अभी आप सबको आचार्य जी लोगों के द्वारा, भैया बहनों के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस के जन्म, विषय, उनके माता पिता, कार्य के संबंध में बहुत अधिक बातें बताई गई है। अब उन बातों के आपको अनुसरण करना है। देखिए, अभी आचार्य जी ने कहा कि ये बाल सभा होती है। बाल सभा में किसी महापुरुष की जीवनी या उनके विषय में बातें केवल इसीलिए बताई जाती हैं, या बात सभाएं की जाती हैं कि आप अपने जीवन में उनकी कुछ बातों को उतारें, यानी उनका अनुसरण करें, तो शायद आपका जीवन सफल हो जाएगा। यदि आप एक छोटा सा उदाहरण, संसार में लाखों करोड़ों लोग पैदा हुए, जब से ये सृष्टि चालू हुई है तब से करोड़ों लोग, लाखों लोग पैदा हुए। कौन कब पैदा हुआ, कब मर गया, उसको कोई नहीं जानता। लेकिन दुनिया में नाम उसी का नाम होता है जो समाज के लिए, देश के लिए और अनंत कालों के लिए उत्कृष्ट कार्य कर जाता है। यानी उत्कृष्ट कार्य करने वाले को दुनिया जानती है। और उत्कृष्ट कार्य आप कब करेंगे, जब उत्कृष्ट महापुरुषों के संबंध में जानेंगे, उनके दिए हुए किए गए कार्यों को समझेंगे और उनका अनुसरण करेंगे। इसीलिए हमारा तो केवल इतना ही कहना है कि इन महापुरुषों के विषय में यदि आप लोग कुछ सीखे, कुछ जाने और उनके किए गए कार्यों को अनुसरण करें, तो शायद आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। यह बात सत्य है कि लोग बात दूसरों के ऊपर दोषारोपण करेंगे, या दूसरे का छिंदा दोषण करेंगे कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी आचार्य जी ने बताया कि उनके परीक्षा के संबंध में भेदभाव हो रहा था, पर भेदभाव होने के बाद भी उन्होंने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की, क्योंकि उनके मन में एक विशिष्ट लक्ष्य था। और विशिष्ट लक्ष्य था, इसलिए उन्होंने लक्ष्य को प्राप्ति की। और हमारा कहने का मतलब यह है कि यदि आप इधर उधर की बातों में ध्यान रखेंगे, कुछ भी करेंगे, आप अपने लक्ष्य के ऊपर नहीं पा सकते हैं। यदि आप अपने लक्ष्य को बनाए, यानी उससे शिक्षा प्राप्त करें, तो शायद आप आगे सफल होंगे। एक छोटी सी कहानी है, पहले भी कई बार मेरे कक्षाओं में बताया होगा, लेकिन अब पुनः आज बता रहा हूं। क्या है, जब कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी, शिक्षा देने के उपरांत उनका परीक्षण करना चाहा कि हमारी दी गई शिक्षा को किसने कितना ग्रहण किया। और उन्होंने एक चिड़िया को पेड़ में बांध दिया और कहा कि इस चिड़िया की आंख का भेदन करना है, चिड़िया की आंख का भेदन करना है। इसको ये सभी शिष्यों को अपने बता दिया और क्रमशः कर करके उन्होंने कौरवों को बुलाया, सभी से पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो किसी ने कहा पेड़ दिखाई दे रहा, पत्ता दिखाई दे रहा, शाखा दिखाई दे रहा। सब ने सब आकर के सभी शिष्य कौरव और चारों पांडव इन्हें आपका कुछ न कुछ बताया, चिड़िया दिखाई दे रही। लेकिन जब अर्जुन को बुलाया गया कि बताओ तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। यानी उनका लक्ष्य चिड़िया की आंख में भेदन करना था, इसलिए उनको केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। यानी हमारा कहने का मतलब यह है कि यदि आपको आगे कुछ बढ़ना है, कुछ बनना है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना है, तो आपको अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। इतना